अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल सी रेसिपी लेके आई हूँ। स्पेशल फॉर किड्स आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो नगेट्स, वो भी घर में बहुत आसान तरीके से, ताकि सारे मेरे व्यूअर्स इसे देख सकें और ट्राई कर सकें। चलें रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैंने पाव के करीब आलू ले लिए हैं, इन्हें बॉईल कर लिया है। इसके अलावा 2 मैंने फ्रेश स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के। याद रहे आपकी ब्रेड ताज़ी होनी चाहिए। इसके अलावा हमने क्या करना है, ब्रेड को गीला कर लेना है दूध से। दूध इसमें डाल लेंगे, आधा कप के करीब आप इसमें दूध डाल लें ताकि ब्रेड ये दूध जज्ब कर ले। इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आपने आलूओं को मैश करना है, हाथ की मदद से करें या किसी भी गैजेट की मदद से करें, ये आप पर है। यहाँ पे हमारे आलू हो चुके हैं मैश। अब हमने क्या करना है, डाल लेते हैं इसमें आधा चम्मच के करीब चाट मसाला। ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसलिए स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। इसके अलावा शामिल कर लेते हैं आधा चम्मच के करीब हम इसमें नमक। इसके अलावा डाल लेते हैं 2 चुटकियों के करीब गरम मसाला। अब इस सबको अच्छे से मिक्स करें। मैंने आलूओं की मिकदार के मुताबिक अपना मसाला डाला है। अगर आपके आलू मिकदार में ज़्यादा हो तो आप इसके मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकती हैं। आप इसमें चिकन का टेस्ट डालने के लिए चिकन का मसाला भी ऐड कर सकती हैं, जो कि आपको आसानी बाज़ार से मिल जाता है। मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जो ब्रेड स्लाइसेस को हमने दूध में भिगोया था, हमने उसका हाथों की मदद से पहले उसका गूदा बनाना है। उसके बाद हम इसे आलूओं में शामिल कर देंगे। अब आलू और ब्रेड को हमने आपस में अच्छे से मिक्स करना है, तो ये मैं हाथों की मदद से करूँगी। ये नगेट्स आप बना के फ्रीज़र में भी रख सकती हैं। इसे फ्रीज़ करके आप तकरीबन 15 दिन तक इसे यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आप इसे एज अ स्टार्टर भी यूज़ कर सकती हैं, चाय के साथ भी दे सकती हैं। तो ज़रूर बनाइएगा। बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाई है, बहुत ही क्विकली बनती है, बहुत कम टाइम लेती है और ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। तो आप सब बनाइएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपका कैसा बना। यहाँ पे मैंने मिक्सचर बना लिया था। मिक्सचर को मैंने 15 मिनट का रेस्ट दिया है। 15 मिनट रेस्ट के बाद आपने इसे शेप दे लेनी है। आप इसे अपनी मनपसंद शेप दे सकती हैं, क्योंकि बच्चे शेप से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आप जो चाहें इसे शेप दें। अगर आपके पास शेपर है तो आप उसकी मदद से दे लें, नहीं तो हाथों की मदद से आप इसे कोई भी शेप दे सकती हैं। देखें जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे शेप दे ली है। ऐसे ही बारी बारी मैं अपने जितने भी मिक्सचर के बनेंगे मैं इसको शेप देके अलग एक प्लेट में रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा। मैदे में मैंने डाला है पानी। 2 चम्मच के करीब मैदा था। अब इससे पानी डाल लेते हैं, एक साथ बना लेते हैं एक अच्छा सा पेस्ट। ये हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी लेयर लगानी है नगेट्स को। आपने ये थोड़ा सा थिक रखना है, लेकिन इतना भी नहीं। ये देखें, इतना कम से कम ये थिक होना चाहिए। यहाँ पर अब दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल पहले से गर्म करके रखा है। मीडियम फ्लेम आपने करनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है। इसके अलावा आपने ले लिया था ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे हमने ले लिए हैं पहले। अब इसे डिप करेंगे सबसे पहले मैदे में। मैदे के लिक्विड में डिप करने के बाद हमने इसे ब्रेड क्रम्ब लगाना है। ब्रेड क्रम्ब से क्या होता है कि इसके ऊपर का अच्छे से एक लेयर आ जाती है, क्रंचीपन आ जाता है। और अगर आप मैदा बना रही हैं तो मैदे से भी काफ़ी अच्छी लेयर आ जाती है। बारी बारी नगेट्स को आपने इसी प्रोसेस से गुजारना है। गुजारने के बाद आप इसे, अब इस प्रोसेस के बाद आप इसे फ्रीज़ कर सकती हैं, फ्रीज़ करके भी यूज़ कर सकती हैं। और अगर आप बनाना चाहती हैं तो इसे फ्रेश बना भी सकती हैं। मैं आपको बनाते हुए ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको वीडियो कंप्लीट करके दिखानी है। जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप और भी किड्स की रेसिपीज़ देखना चाहती हैं तो मैंने बहुत सारी अपलोड की हुई हैं, आप जाके देख सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी कोई मनपसंद रेसिपी ट्राई करूं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकती हैं। कोई भी बात करनी हो आप मुझसे वहां पर कर सकती हैं। आप मुझे फेसबुक पेज मी मॉम एंड किचन पे फॉलो कर सकती हैं। यहाँ पे आपने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। गरम गरम ऑयल में आपने इसे बनाना है। बनाने के बाद एक साइड से जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाए आप इसकी साइड चेंज करेंगी। दोनों साइड से लाइट ब्राउन होने के बाद आप इसे सर्व करेंगी। ये काफ़ी क्रंची बनते हैं और काफ़ी क्विकली बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को मिस ना कीजिएगा। मैं आपको सर्व करके ज़रूर दिखाऊंगी कि इसका लास्ट टच कैसा आया है। लीजिए, हमारे नगेट्स एकदम तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।